बौद्ध शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए भिक्षुओं का एक समूह आधी रात को एक भिक्षुणी विहार में गया, लेकिन बूढ़ी भिक्षुणी तेज तर्रार कलाकारों के एक समूह को साथ ले आई। नवागंतुक चिंकांग को यह समझ में नहीं आया कि मठाधीश ने इन महिला लाभार्थियों को क्यों आमंत्रित किया है। एक वृद्ध भिक्षु ने उसे ध्यान से देखने के लिए कहा। ये महिला लाभार्थी नहीं थी, वे वास्तव में पुरुष थे। इस तरह यह वासना के खिलाफ नियम को तोड़ने के रूप में नहीं गिना जाता था। बूढ़ी भिक्षुणी सहमत हो गई। वे आनंदमय बुद्ध के अनुयायी थे, इसलिए शिक्षाओं का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। फिर मठाधीश ने चिंकांग से, जो पहली बार इसका अनुभव कर रहा था, पहले चुनने के लिए कहा। अपनी सूंघने की तीव्र क्षमता से उसने तुरंत अफीम की गंध का पता लगा लिया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, चिंकांग ने शांति से एक बौद्ध इशारा किया। अगर उन्हें पता चलता कि उसने शिक्षाओं का अनुभव नहीं किया है, तो वह भी उसके जैसा ही बन जाएगा, एक गीशा। बाहर खड़ी भिक्षुणियों ने शोर सुना और संतुष्ट होकर चली गई। बुद्ध हॉल में बूढ़ी भिक्षुणी ने अपने अधीनस्थों से स्थिति के बारे में पूछा। भिक्षुणी मुस्कुराई और कहा कि सभी भिक्षु आनंदमय निर्वाण में प्रवेश कर चुके हैं। अगली सुबह रात भर की बातचीत के बाद चिंगकोंग को काटो की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला, इसलिए चिंगकोंग ने उसकी मदद करने का फैसला किया और काटो को भिक्षु संगठन में लाने का कोई रास्ता खोज निकाला। भिक्षुओं के चले जाने के बाद गीशाओं ने अफीम का सेवन करना शुरू कर दिया। वे स्वेच्छा से भिक्षुओं की सेवा करती थीं, क्योंकि वे उनके नियंत्रण में थीं।